Assalamu alaikum to everyone. Welcome to my channel Mosma Batul. In this video I have shared some solved past paper statement for correction. स्टूडेंट्स हर दफ़ा एग्जाम में इसी तरह के स्टेटमेंट्स आती हैं करेक्शन के लिए. थोड़ा बहुत चेंज होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर या फिर वर्डिंग चेंज होती है, अदरवाइज सेंटेंसेस यही होते हैं, रूल्स यही फॉलो हो रहे होते हैं. तो जस्ट आपने रूल पे फोकस करना है. मे बी के कुछ वर्ड्स की चेंजिंग के साथ आपको यही स्टेटमेंट दे दी जाए करेक्ट करने के लिए. ऑलराइट, तो ये कुछ पास्ट पेपर की इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को करेक्ट फॉर्म में लिखा गया है, तो आप इन के अंदर जो रूल फॉलो हो रहा है उसको ज़रा फोकसफुली देखिएगा. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज द कमेटी वाज अनएनिमस इन देयर वर्डिक्ट. इसके अंदर जो मिस्टेक है वो है देयर की. यहाँ पे देयर यूज़ नहीं होगा बल्कि इट्स यूज़ होगा, बिकॉज बात हो रही है कमेटी की, तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर लिया जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे देयर नहीं बल्कि इट्स आएगा, बिकॉज कमेटी इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल, तो यहाँ पे इट्स आएगा. सो सेंटेंस विल बी लाइक दिस: द कमेटी वाज अनएनिमस इन इट्स वर्डिक्ट, बिकॉज कमेटी एक चीज़ है, एक सिंगुलर नाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है. ओके, नेक्स्ट है ही इज सीनियर देन मी इन सर्विस. जहाँ पर भी वर्ड सीनियर, इन्फीरियर, प्रेयर, प्रेफर, इस तरह के जो वर्ड आएंगे ना, तो वहाँ पर हमने जो सीनियर है उसके बाद देन नहीं लगाना, या इसके अलावा जो मैंने वर्ड्स बताए उनके बाद देन नहीं बल्कि टू आएगा. ओके, तो ही इज सीनियर टू मी इन सर्विस. नेक्स्ट सेंटेंस है वी वेंट देयर विद अ व्यू टू मीट आवर फ्रेंड्स. तो यहाँ पे जो मिस्टेक है वो है मीट. मीट नहीं होगा, मीटिंग होगा, बिकॉज विद अ व्यू टू एक इडियम है और इसके बाद फोर्थ फॉर्म लगेगी, मीन्स यहाँ पर हम मीटिंग लिखेंगे. वी वेंट देयर विद अ व्यू टू मीटिंग आवर फ्रेंड्स. नेक्स्ट सेंटेंस पुअर्स डिजर्व आवर सिंपैथी. तो यहाँ पे जो मिस्टेक है वो है पुअर्स. पुअर्स नहीं होता, पुअर होता है, क्योंकि पुअर इटसेल्फ इज अ प्लूरल नाउन. एंड नेक्स्ट है वी सा लेस फिल्म्स देन लास्ट ईयर. यहाँ पे मिस्टेक वर्ड सा की है, सा नहीं आएगा बल्कि वॉच्ड आएगा, बिकॉज जब हम किसी चीज़ को इंटेंशनली देखते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम और एक ही नज़र हम देखते रहते हैं तो उसको वॉच कहते हैं. ठीक है, और ये पास्ट टेंस है, दैट्स व्हाई वी विल यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वॉच. सो वी वॉच्ड फ्यू फिल्म्स देन लास्ट ईयर. नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज़ यू हु इज़ टू बी ब्लेम्ड. यहाँ पे मिस्टेक है हेल्पिंग वर्ब की. जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला जो प्रोनाउन होता है, हेल्पिंग वर्ब को उससे रिलेट करते हैं, तो यू का जो साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है दैट इज आर, नॉट इज. सो सेंटेंस विल बी लाइक दिस: इट इज यू हु आर टू बी ब्लेम्ड. नेक्स्ट, हिज हेयर्स इज वाइट. सो वर्ड हेयर्स इज रॉन्ग. हेयर प्लूरल में भी हेयर ही होगा, सो सेंटेंस इस तरह से होगा: हिज हेयर इज वाइट, नॉट हेयर्स. नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाई ही रिपेंटेड ऑफ हिज लॉस. यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक है, हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, बिकॉज ये पास्ट का टेंस है और पास्ट इंटरोगेटिव का टेंस है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ. सो सेंटेंस इस तरह से होगा व्हाई डिड ही रिपेंट ऑफ हिज लॉस, क्योंकि जब हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया तो फिर हमारी जो फॉर्म होती है वो फर्स्ट हो जाती है वर्ब की. ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस है इफ़ ही विल वर्क हार्ड ही विल गेट गुड मार्क्स. किसी भी सेंटेंस में दो पार्ट्स हैं अगर, या दो सेंटेंसेस हैं और अगर दोनों में फ्यूचर टेंस यूज़ हो रहा है तो आप फर्स्ट जो सेंटेंस है उसको प्रेजेंट टेंस में चेंज कर देते हैं. सो सेंटेंस इस तरह से बनेगा: इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट गुड मार्क्स. उसके बाद नेक्स्ट है लेट असलम एंड आई गो देयर. जहाँ पे भी वर्ड लेट आता है उसके बाद आने वाले जो भी प्रोनाउन होते हैं उनको ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं. सो लेट असलम, असलम क्योंकि यहाँ पे नाम यूज़ हुआ हुआ है नाउन, तो नाउन को चेंज नहीं करते, लेकिन सेकंड जो सब्जेक्ट यूज़ हुआ हुआ है यहाँ पर आई, सो वी विल राइट ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आई. सो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आई इज मी. सेंटेंस इस तरह से होगा: लेट असलम एंड मी गो देयर. सेंटेंस है ही कंग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सक्सेस. जहाँ पर भी कंग्रेचुलेटेड का वर्ड आएगा वहाँ पर उसके साथ हमने जो प्रपोजिशन होता है वो ऑन लगाना होता है, फॉर नहीं. तो यहाँ पे मिस्टेक फॉर की है. सेंटेंस इस तरह से होगा: ही कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस. नेक्स्ट है दिस बुक्स प्राइस इज 10 रुपीज़. दिस सेंटेंस इज ऑलरेडी ग्रामेटिकली करेक्ट, लेकिन जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर we will write it in simple way: the price of this book is 10 rupees. We will remove apostrophe. नेक्स्ट है she absented from class yesterday. जहाँ पे भी वर्ड absented यूज़ होगा उसके बाद हमने जो प्रोनाउन है उसके लिए हमने himself और herself यूज़ करना होता है. तो इसकी करेक्शन इस तरह से होगी: she absented herself from class yesterday. इसी तरह से कुछ और भी करेक्शंस हैं, वो भी देख लेते हैं. इसमें फर्स्ट सेंटेंस है brave are never afraid of death. यहाँ पे जस्ट आपने द का एडिशन करना है टू मेक ब्रेव प्रोमिनेंट. सो सेंटेंस विल बी लाइक दिस: द ब्रेव आर नेवर अफ्रेड ऑफ डेथ. नेक्स्ट है वन मस्ट ओबे हिज एल्डर्स. जहाँ पर भी वन आता है ना उसके जो प्रोनाउन होता है वो भी वंस ही होता है, लाइक हिज नहीं आएगा, वंस आएगा. वन मस्ट ओबे वंस एल्डर्स. उसके बाद ही अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी. जहाँ पर भी एब्सेंटेड या अवेल्ड इस तरह के वर्ड्स होते हैं तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव नाउन लगेगा हिमसेल्फ. ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी. देन शी इज मोर इंटेलिजेंट देन मी. देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगता, सब्जेक्टिव केस लगता है, तो मी विल बी कन्वर्टेड इनटू आई. शी इज मोर इंटेलिजेंट देन आई. He comes late often. often जब भी आता है तो often a verb से पहले आएगा. He often comes late. इस तरह से सेंटेंस बनेगा. नेक्स्ट, he persisted to do this. जहाँ पर भी insisted या persisted आएगा तो वहाँ पे preposition on आएगा, to नहीं आएगा. and preposition on लगाने के बाद जो verb की फॉर्म है वो फोर्थ होगी. like insisted हो या persisted हो, उसके बाद on लगाना है and then verb की जो नेक्स्ट फॉर्म आ रही है वो फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ ing. he persisted on doing this. नेक्स्ट, we prefer this book than that book. जहाँ पर भी वर्ड आते हैं सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, प्रेयर या प्रेफर, तो वहाँ पे देन नहीं बल्कि टू लगता है. सो सेंटेंस विल बी लाइक दिस: वी प्रेफर दिस बुक टू दैट बुक. नेक्स्ट सेंटेंस,
दे आर क्लीनिंग द रूम्स फॉर 2 आवर्स। इसके अंदर टाइम भी मेंशन है और प्रेजेंट कंटिन्यूस की फोर्थ फॉर्म से भी हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, और यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ हुआ है, तो इट्स मीन कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है यहाँ पे। सो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज़ बीन और हैव बीन लगते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज करने आर को रिप्लेस करके दे हैव बीन क्लीनिंग द रूम्स फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट, यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। सो इट इज़ अ रूल कि जब अनलेस, अनटिल इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो आप उस सेंटेंस में फर्दर नॉट यूज़ नहीं करेंगे। यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, नॉट को रिमूव कर देना, डू नॉट, क्योंकि जब नॉट ही नहीं लगेगा तो उसका हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगेगा, यू वर्क हार्ड। ओके, नेक्स्ट, डज शी टेक पेन इन हर वर्क। सो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसको चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब भी बिल्कुल ठीक है, प्रोनाउन भी बिल्कुल ठीक है, और एवरीथिंग इज़ फाइन इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, दे अटैक्ड ऑन द एनिमी। जब अटैक का वर्ड आ जाता है तो उसके साथ ऑन का प्रेपोजिशन नहीं लगता, ठीक है। सो दे अटैक द एनिमी, ये सही सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है, द जुरी वर डिवाइडेड इन इट्स वर्डिक्ट। इट्स नहीं आएगा बिकॉज जुरी जो है वो कलेक्टिव नाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है, बट यहाँ पे जिक्र हुआ हुआ डिवाइडेड का। तो जब उन्होंने अपने अपने वर्डिक्ट डिवाइड कर लिए हैं, उनकी डिवीजन होगी है वर्डिक्ट्स के अकॉर्डिंग, तो वो सिंगुलर जो है ना वो नहीं रहे, बल्कि अब वो अलग-अलग हो गए हैं, तो फिर वो सबके जो है ना अलग-अलग को काउंट करने के लिए हम देयर यूज़ करेंगे, द जुरी वर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट्स। नेक्स्ट एंड लास्ट, ओपन द नॉट। नॉट खोलने के लिए, गिरा खोलने के लिए वर्ड ओपन यूज़ नहीं करते, बल्कि इसके लिए अनटाई का वर्ड यूज़ करेंगे, अनटाई द नॉट। सो दीज वर सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। आई होप कि आपको इससे कुछ रूल समझ में आए होंगे। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.